नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अवकलनीयता। अवकलनीयता में कोई फलन अवकलनीय है या नहीं है, कोई अंतराल में कोई बिंदु पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपन ऐसे बोले कि यदि कोई वक्र है, कोई वक्र क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अपने पास कोई वक्र दिया हुआ है, बोले कि वह अवकलनीय है, तो उस कोई बिंदु पर बोल दिया कि x इक्वल टू ए पर फलन क्या है, अवकलनीय है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, उस बिंदु पर इस फलन का ग्राफ टूटा हुआ नहीं हो, ब्रेक नहीं हो। सिंपल जैसे करो, कहीं व्यू चल रहा हो तो उसमें कहीं गैप नहीं आया या उसमें वैल्यू में कहीं उतार चढ़ाव नहीं हो, क्या हो, एक स्मूथ करा हो, ठीक है। या उस पे क्या मतलब सिंपल ऐसे बोले कि फलन y इक्वल टू एफ एक्स अवकलनीय कहलाता है यदि उस x बराबर a पर उस फलन क्या खींची जा सके, स्पर्श रेखा खींच सके। अगर अपने वक्र के कोई बिंदु पर क्या करके स्पर्श रेखा खींच सके तो क्या होगा, वो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय होगा। सिंपल सी बात है। कब खींच सकते हैं, जब कहां वक्र है टूटा हुआ नहीं हो या उसकी दिशा नहीं बदल रही हो। जैसे वक्र ऐसे चला कहीं पे और यहाँ पे ऐसे ब्रेक हो गया, तो इन बिंदुओं पे अपने कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। या जैसे क्या हो, अगर अपना इस तरह से दिशा बदल रहा हो तो इस पे क्या होगी, अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते, अद्वितीय स्पर्श रेखा नहीं होगी, तो वहां पे क्या होगा, फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर फलन अवकलनीय है, क्या बोलेंगे, कोई बिंदु पर फलन अवकलनीय कब कहलाता है, जब उस बिंदु पर अपने क्या खींच के स्पर्श रेखा खींच सके। या ऐसे बोलेंगे स्पर्श रेखा कब खींच सकते हैं, जब वहां पे कोई फलन में क्या हो, टूटा हुआ नहीं हो या उस अपनी दिशा नहीं बदल रहा हो, मतलब वहां पे कोई कॉर्नर नहीं बन रहा हो, ठीक है। ये आपने बोले कि कोई फलन एफ है, वो a, b अंतराल में क्या है, अवकलनीय है। फलन क्या है, a, b अंतराल में अवकलनीय है। या कब होगा, जब कोई अपने पॉइंट C ले, वो किससे बिलोंग कर रहा है, a, b से बिलोंग कर रहा है। कोई पॉइंट क्या है C, जो a, b से बिलोंग कर रहा है। अपने x इक्वल टू कोई C ले लिया जो a, b से बिलोंग कर रहा है, तो फलन पर अवकलनीय कहलाता है। यदि कब कहलाता है, जब लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, ये सीमा विद्यमान हो। अगर ये सीमा विद्यमान है तो फलन उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, अवकलनीय। अपने क्या करें, फलन के बारे में बात करें, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बारे में, कि वो इस अंतराल में अवकलनीय है नहीं, तो क्या करेंगे, उस अंतराल में कोई बिंदु लेंगे, उस बिंदु पर क्या बोलेंगे कि लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। अगर ये सीमा विद्यमान हुई तो क्या होगा, फलन है अवकलनीय होगा। इसको अपने क्या, इसको f डैश ऑफ c भी पुट लिख देते हैं, या इसको एक चीज और क्या पुट करते हैं, dy बाई dx 8x इक्वल टू c। एक ही बात है, ये लिख दो, ये क्या है, x बराबर c पर फलन का अवकलन करने का एक मेथड होता है। अगर ये सीमा विद्यमान है, मतलब इसकी दाएं सीमा और बाएं सीमा दोनों, तो अपने निकालते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ c माइनस h, f ऑफ, डायरेक्ट ऐसे करते c माइनस h बाद में पुट कर लेंगे, x क्या हो जाएगा, माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, थोड़ा सा डिस्करेक्ट लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। क्या हो, दाएं सीमा और बाएं सीमा दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो फलन क्या होगा, उस बिंदु पर अवकलनीय होगा। क्या है, दोबारा देख लेते, क्या बोला मैंने, कोई फलन हो इस अंतराल में क्या है, अवकलनीय। क्या करेंगे, कोई एक बिंदु लेंगे, बिंदु कहां से बिलोंग कर रहा होगा, a, b से। अगर उस पर अवकलनीय क्या होगा, सीमा अपनी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, लिमिट एक्स टेंड टू सी क्या होगी, विद्यमान होगी। कोई भी सीमा विद्यमान होने के लिए क्या मतलब होता है, उसकी दाएं सीमा और बाएं सीमा क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा, ठीक है। तो अपने इसका कुछ पॉइंट है, या इसको क्या बोल देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या बाया अवकलज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव दाया अवकलज, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो फलन उस बिंदु पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो कि मीनिंग क्या है, कोई अंतराल में फलन अवकलनीय हो नहीं है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है।
देखो अब कुछ विशेष स्थितियां होती है जिसमें फलन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो अपने लिखे कुछ विशेष स्थितियां जिनमें फलन अवकलनीय नहीं होगा। जिनमें फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो क्या बोले अपने, अगर क्या हो एफ डैश ऑफ सी माइनस बायां अवकलज और दायां अवकलज क्या हो, दोनों बराबर है नहीं हो। अगर दोनों बराबर नहीं हुए तो दाएं सीमा बाएं सीमा के बराबर है नहीं होगी, तो सीमा विद्यमान नहीं होगी तो अपना फलन अवकलनीय नहीं होगा। सेकंड क्या बोले कि जो एफ डैश ऑफ सी प्लस और एफ डैश सी माइनस दोनों में से कोई एक है अपरिमित हो, एफ डैश ऑफ सी माइनस तथा एफ डैश ऑफ सी प्लस क्या बोले में से कोई एक या दोनों अपरिमित हो, में से कोई एक या दोनों अपरिमित हो। दोनों क्या हो, अपरिमित। तो फलन क्या होगा, अपना अवकलनीय फलन नहीं होगा। मतलब एक की वैल्यू अपने ज्ञात नहीं कर सकते आप, किसी की दोनों की नहीं कर सकते, तो फलन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या लेंगे कि दोनों में से कोई विद्यमान ही नहीं हो। क्या बोले एफ डैश ऑफ सी माइनस तथा एफ डैश ऑफ सी प्लस में से कोई एक या दोनों विद्यमान नहीं हो। अगर क्या हो, दोनों में से कोई एक या दोनों विद्यमान नहीं होगी तो भी अपनी सीमा परिभाषित नहीं होगी, तो फलन अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, ये तो क्या होगा, कुछ विशेष स्थितियां जिनमें अवकलनीय कहां से वापस देख लेते हैं। अगर दायां अवकलज बायां अवकलज के बराबर है नहीं हो तो फलन अवकलनीय नहीं होगा। सेकंड क्या हो, दोनों में से कोई एक परिमित या अपरिमित लो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट न कर सके तो फिर तो अवकलनीय नहीं होगा, या दोनों में से कोई विद्यमान ही नहीं हो सीमा तो फलन अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब अपने देखते हैं कोई अंतराल में फलन अवकलनीय हो या नहीं हो। इसका मतलब क्या है, अंतराल में अवकलनीय। तो पहले कौन सा अंतराल देखेंगे, सिंपल वही देखते हैं। कौन सा अंतराल है, विवृत अंतराल। तो अपने देखते हैं विवृत अंतराल क्या बोले कि फलन एफ एक्स क्या हो, विवृत अंतराल ए कोमा बी में अवकलनीय कहलाता है। विवृत अंतराल ए कोमा बी में अवकलनीय कहलाता है। विवृत अंतराल ए कोमा बी में अवकलनीय कहलाता है यदि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर फलन एफ एक्स क्या हो, अवकलनीय हो। क्यों, प्रत्येक अंतराल प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, अवकलनीय हुआ तो फलन क्या कहलाएगा, अवकलनीय फलन कहलाएगा। ठीक है, ये तो क्या आ गया अपना विवृत अंतराल में। सेकंड कौन सा लें, समवर्त अंतराल। समवर्त अंतराल में देखें तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि फलन अपना एफ एक्स समवर्त अंतराल कैपिटल ए कोमा बी में अवकलनीय कहलाता है।
यदि, इसके लिए क्या आती है वही, उसमें जैसे सत्य में कंडीशन आई थी, इसमें भी कंडीशन आएगी। पहला क्या बोलेंगे कि विवर्त अंतराल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय। विवर्त अंतराल में अवकलनीय हो, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगी, बिंदु x बराबर a पर है, x का दायां अवकलज विद्यमान हो। बिंदु x बराबर a पर दायां अवकलज विद्यमान हो। कौन सा, बायां अवकलज तो अपने निकाल सकते हो, अपने डिफाइन नहीं है। कहां से, अपने ए से पहले डिफाइन नहीं है, सिर्फ कौन सा निकालेंगे, दायां अवकलज, सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव। सिर्फ कौन सा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। बराबर नहीं करना, बस अपने क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या लेते हैं, बिंदु x बराबर b पर बायां अवकलज क्या हो, विद्यमान हो। बस नेक्स्ट कंडीशन है क्या हो, वापिस देख लेते हैं। विवृत अंतराल में क्या बोला कि फलन, विवृत अंतराल बोला ओपन इंटरवल में क्या हो, अवकलनीय। तो क्या होगा, इसके प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अगर अपने बोले कि समवर्त अंतराल में फलन अवकलनीय, तो इसका मीनिंग क्या है, पहले कंडीशन तो विवृत अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए, मतलब उसके अंदर सारे बिंदुओं पर अवकलनीय होना चाहिए। दूसरी कंडीशन x बराबर a पर बायां अवकलज सिर्फ विद्यमान होना चाहिए। अपने को किसी के बराबर वगैरह करके सोल्व कर नहीं करना, सिर्फ अपने को क्या निकालना है, सोल्व करके देखना है कि वो क्या होना चाहिए, विद्यमान है, होना चाहिए। तीसरा बिंदु क्या है, x बराबर b पर क्या हो, बायां अवकलज में विद्यमान हो। ठीक है, तीनों कंडीशन है, सही है। ठीक है, कुछ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लो सत्ता और अवकलनीय के रिलेटेड, तो अपने देखेंगे कि उनका मतलब क्या और उनका रीजन क्या है, डायरेक्ट अपने कैसे कह सकते हैं क्वेश्चन के बारे में। इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, क्या बोले, अगर फलन अवकलनीय है तो कंफर्म है कि वो क्या होगा, सतत होगा ही होगा। पहला क्या बोले, यदि फलन अवकलनीय है तो वह सतत होगा, कंफर्म है। क्या हो, फलन अवकलनीय है तो सतत होगा। अवकलनीय कब होता है, जब ग्राफ टूटे नहीं, दिशा नहीं बदले। अगर ग्राफ टूट ही नहीं रहा तो फलन क्या होगा, हमेशा सतत हो गया। सेकंड पॉइंट ऐसे बोले कि यदि फलन अवकलनीय नहीं है, यदि फलन क्या है, अवकलनीय नहीं है, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह क्या है, असतत हो। तो यह आवश्यक नहीं है कि वह असतत हो। अपना फलन सतत होते हुए भी अवकलनीय नहीं हो सकता। जैसे मैंने क्या बोला कि जैसे ऐसे चल के ऐसे चला गया, तो अपनी क्या कर ली, इसने दिशा बदल ली। यहाँ पे कॉर्नर बन गया, तो यहाँ पे कोई अद्वितीय स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते, तो यहाँ पे अवकलनीय होगा, पर यहाँ पे सतत है। तो अपने जरूरी नहीं है कि फलन अवकलनीय नहीं है तो वह असतत होगा, वह सतत भी हो सकता है और असतत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा ही बोले कि इसका उल्टा बोले, अगर ऐसे बोले कि फलन, यदि फलन सतत है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह अवकलनीय हो। क्या बोल रहा है कि अगर इसका सेम चीज, अगर फलन सतत, जो पिछला कंडीशन वही देखा जाए, अगर फलन सतत है, जरूरी नहीं है कि फलन क्या हो, अवकलनीय हो। वहां पे कॉर्नर भी बन सकता है, फलन अपनी दिशा भी बदल सकता है, दिशा बदल रहा है तो फलन अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले कि यदि फलन असतत है तो वो कंफर्म है, वो अवकलनीय नहीं होगा। अगर फलन टूट ही गया ग्राफ तो फलन क्या होगा, अवकलनीय
नहीं होगा। चौथा पॉइंट क्या है, यदि फलन असतत है, क्या बोले कि फलन क्या है, असतत है, तो वह अवकलनीय नहीं होगा। अगर क्या हो, ग्राफ ही उसका ब्रेक हो गया, टूट गया, असतत हो गया, तो वह अवकलनीय हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो कंडीशन थी इनके ऊपर, सतत असतत होने पे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, नहीं करते, कैसे करते हैं। ठीक है, उनको पोज करके अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 4 तो हो गए। पॉइंट नंबर 5 क्या बोले, जितने भी अपने बहुपद फलन होते हैं, चरघातांकी फलन होते हैं, अचर फलन होते हैं, सदैव क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। क्या बोले, प्रत्येक बहुपदीय फलन, अचर फलन, चरघातांकी फलन तथा लघुगणकीय फलन क्या होते हैं, अवकलनीय फलन होते हैं। सारे क्या होंगे, कोई भी बहुपद फलन हो, कोई भी अचर फलन हो, कोई भी चरघातांकी फलन हो, कोई भी लघुगणकीय फलन हो, क्या होंगे, हमेशा अवकलनीय फलन होंगे। ठीक है, और क्या बोले, 6 से त्रिकोणमितीय फलनों की बात करें तो अपना सिर्फ है साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होंगे, अवकलनीय होंगे। बाकी क्या हो जाते हैं, ऐसे तो जाते हैं, ऐसे तो अवकलनीय कैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट हो गया 6, पॉइंट नंबर 7 क्या बोले, यदि क्या है, क्या बोले, यदि एफ ऑफ एक्स तथा जी ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, क्या कंडीशन है, जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, भी अवकलनीय होंगे। ठीक है, अगर क्या हुआ, एफ एक्स और जी एक्स दो फलन क्या है, अवकलनीय फलन है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी क्या होंगे, अवकलनीय फलन होंगे। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट देखते हैं, अब इनके कुछ एग्जांपल्स सोल्व करके देखते हैं कि फलन अवकलनीय है या नहीं, क्यों है, कैसे है। ठीक है, इसको नोट कर लो पॉइंट को, कितने हो गए टोटल है, 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। एग्जाम्पल नंबर कितना है, एग्जाम्पल नंबर 9। फलन दिया हुआ अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वेयर ई की पावर 1 बाई एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1 बाई एक्स अपॉन ई की पावर 1 बाई एक्स प्लस ई की पावर माइनस 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर एक्स इक्वल टू 0 है तो कितना है, 0। तो क्या सिद्ध करना है, एक्स बराबर 0 पर सतत है, तो इसकी अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए।
ठीक है, तो अपने क्या निकाले, वही बायां अवकलज निकालेंगे, दायां अवकलज निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आए तो फलन अवकलनीय होगा। तो फर्स्ट अपने सोल्व करते हैं। कौन सा सोल्व करें? पहले निकाल लेते हैं बायां अवकलज। क्या हो, x बराबर है 0 पर बायां अवकलज। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या है 0 पर कौन सा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या होगा, f डैश ऑफ 0 माइनस, तो क्या होगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। तो x क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस x, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h। एफ एक्स क्या है, x क्या है, 0 से कम माइनस ज्यादा है तो 0 नहीं है, फिर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर e की पावर 1 बाई एक्स माइनस e की पावर माइनस 1 बाई एक्स अपॉन e की पावर 1 बाई एक्स प्लस e की पावर माइनस 1 बाई एक्स माइनस एफ ऑफ 0 पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 अपॉन एक्स माइनस 0। ठीक है, आ गया अपना x माइनस 0। अब क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, x इज गए माइनस एच टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा देखो, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे माइनस एच का माइनस एच का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 1 बाई एच माइनस e की पावर 1 बाई एच माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन e की पावर माइनस 1 बाई एच प्लस e की पावर 1 बाई एच अपॉन माइनस एच। एच स्क्वायर है तो एक एच है, ऊपर कितना बच जाएगा, माइनस का एच। क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे माइनस, अगर एच की वैल्यू 0 पुट की तो 1 बाई 0 इनफाइनाइट, 1 बाई 0 इनफाइनाइट आ रहा है, तो e की पावर में अगर माइनस इनफाइनाइट करें सही है, प्लस इनफाइनाइट होगा तो e की पावर एक नंबर क्या है, 1 से बड़ा है, पावर अनंत करेंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। अपने क्या करना है, कम करने ताकि इसको सोल्व करें। तो अपने क्या कॉमन ले लिया, e की पावर 1 बाई एच ऊपर से कॉमन ले लिया, e की पावर 1 बाई एच कॉमन लिया। ठीक है, क्या लिया, e की पावर है 1 बाई एच, तो कॉमन ले लेते हैं। देखो e की पावर 1 बाई एच कॉमन लिया, तो यहाँ पे e की पावर 1 बाई एच, यहाँ पे कितना बच जाएगा, e की पावर है माइनस 2 बाई एच माइनस 1, नीचे से भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, e की पावर 1 बाई एच कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर है माइनस 2 बाई एच प्लस यहाँ पे 1। ठीक है, इससे ये कैंसिल। अब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ क्या जाएगा, 0, यहाँ पे 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया कितना। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, क्या निकालते हैं, x बराबर 0 पर क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली ऐसे ही निकलेगा, अपने क्या निकालना है, f डैश ऑफ 0 प्लस क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h। ठीक है, एफ एक्स क्या है, वही एक्स स्क्वेयर e की पावर 1 बाई एक्स माइनस e की पावर माइनस 1 बाई एक्स अपॉन e की पावर 1 बाई एक्स प्लस e की पावर माइनस 1 बाई एक्स माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन एक्स माइनस 0। एक्स यहाँ पर कटेंगे h और h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h स्क्वेयर e की पावर 1 बाई एच माइनस e की पावर माइनस 1 बाई एच अपॉन e की पावर है 1 बाई एच प्लस e की पावर माइनस 1 बाई एच अपॉन एच। यहाँ पे एक h कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से अब क्या जाएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h, यहाँ से क्या कॉमन ले, वही e की पावर है 1 बाई एच, क्या बचेगा 1 माइनस e की पावर माइनस 2 बाई एच, यहाँ से e की पावर 1 बाई एच कॉमन लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस e की पावर माइनस 2 बाई एच। ये तो इससे कैंसिल। अब क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
जीरो, यहाँ पे 1 माइनस जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो, क्या आ गया 0। तो अपना क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों क्या आ रहे हैं, बायां अवकलज और दायां अवकलज क्या आ रहे हैं बराबर। तो फलन क्या हो जाएगा, अवकलनीय फलन। अगर एक भी बराबर नहीं आता, एक भी विद्यमान नहीं होता, या इसके एक सिवा एक का भी परिमित मान नहीं आता, तो फलन क्या होता, अवकलनीय फलन नहीं होता। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट करते हैं अपने एग्जांपल नंबर 10। क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स, कौन सा एग्जांपल नंबर 10, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स 1 प्लस 1/3 साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, और एक्स इक्वल टू 0 है तो 0। क्या बोल रहा है कि सर्वत्र सतत है, तो बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो अपने को अवकलनीयता की जांच करनी है, तो अपने क्या निकालेंगे, दायां अवकलज और बायां अवकलज। तो पहले क्या निकाला है, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बायां अवकलज। ठीक है, तो क्या होगा, एफ डैश ऑफ 0 माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। क्या कर देंगे, एक्स की 0 माइनस एच और एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एच, एफ एक्स के एक्स 1 प्लस 1/3 साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 अपॉन एक्स माइनस 0। यहीं से कैंसिल आउट करना है, कैंसिल करना चाहिए, पुट करके कैंसिल कर लो, क्या आ जाएगा, देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स क्या कर देंगे माइनस एच, क्या हो जाएगा माइनस एच 1 प्लस 1/3 साइन ऑफ लॉग ऑफ माइनस एच का स्क्वायर अपॉन माइनस एच, इससे तो ये कैच। ठीक है, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 1/3 साइन ऑफ लॉग ऑफ h स्क्वायर। ठीक है, h की वैल्यू 0 पुट करें तो लॉग 0 वही कल देखा था, मैं लास्ट टेक्स्ट में देखा था, लॉग 0 क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट हो रहा है, तो साइन की वैल्यू अंदर माइनस इनफाइनाइट है, साइन की वैल्यू कहां से कहां रहेगी, -1 to 1। अगर -1 हुई तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 कितना जाएगा 2/3, क्या आ जाएगा ये 2/3, और +1 हुई क्या आ जाएगा 1 + 1/4/3, क्या जाएगा 2/3 तथा 4/3 के मध्य दोलन करेगा, बार बार मान परिवर्तित होता रहेगा, कभी कितना होगा 2/3, कभी 4/3, इनके बीच में कुछ भी मान आता रहेगा, लगातार चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे ये निकाला, अपने राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लेना, x बराबर 0 पे क्या हो रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव, उसमें भी क्या करेगा, मान 2/3 से 4/3 के मध्य दोलन करेगा, और मान दोलन करे तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखे या राइट हैंड डेरिवेटिव जो फल के है अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, तो फलन क्या होगा, अवकलनीय फलन नहीं होगा। अगर क्या होगा, अस्तित्व में होता या कुछ परिमित मान होता तो फलन अपने क्या करते, दाएं और बाएं अवकलज बराबर निकालते, दोनों निकालते, अगर बराबर आते तो फिर अवकलनीय, अगर वहां भी बराबर नहीं आते फलन अवकलनीय वहां भी नहीं होता। ठीक है, नोट कर लो। सेम ऐसे किसको सोल्व करना, अगर करना तो राइट हैंड डेरिवेटिव को दोनों को सोल्व करो, चाहे अपने एक से ही बता सकते हैं, क्योंकि अगर अपना एक भी नहीं पता है तो अपने दोनों को निकालने का मीनिंग ही नहीं है। अगर दोनों होते तो क्या करते, एक निकालना था, कुछ परिमित मान होता, दूसरा निकालते, अगर एक ही नहीं विद्वान है तो अपने दूसरे से क्या मतलब, दोनों विद्वान है
होने चाहिए। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो भी एग्जाम्पल है क्वेश्चन है वो ट्राई करना, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।